हरिश्चंद्र कहा बेटा भागने दो, खाने दो उसे। कहा कि पिताजी आप 28 दिन के भूखे हैं। कहा बेटा क्या फर्क पड़ता है, एक दिन और भूखे रह जाएंगे, लेकिन अपने पेट भरने के लिए दूसरे पर डंडा मत चलाओ बेटा, डंडा मत चलाओ। कितना दया है हरिश्चंद्र को सबके प्रति। रोहित लौट गया, नहीं मारा कुत्ता को। मां से प्यार देखते रह गए। हरिश्चंद्र आचमन करके तो आया, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। बाहरे भगवान, लेकिन देखिए इतना कुछ होने के बाद भी हरिश्चंद्र धर्म के मार्ग को, सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। रात ज्यों ही बीती ना बाबू, 29वां दिन हरिश्चंद्र बिकने के लिए खड़ा हुआ। काशी हाट में तीनों प्राणी इधर से उधर, उधर से इधर आते जाते हैं। लोगों से कहते हैं बाबू भैया हम बिकना चाहते हैं, नौकर के जरूरी है तो हमको खरीदिए। लोग इन तीनों को देखकर कहते अरे अभागा तू कितना भाग के मारा है। लक्ष्मी के तरह पत्नी को बेचने के लिए हाट में फिर रहा है तू। साक्षात मूर्तिमान तेरा बेटा है, फिर भी बेचने को तैयार है। कितना बड़ा आफत आ गया कि अपने बाल बच्चे को बेच रहे हो। क्या इतना भी नहीं कमा सकते कि 2 वक्त के रोटी अपने बाल बच्चे, अपने परिवार को दे सको। हरिश्चंद्र भुक्कार मारकर रोने लगता है। बाबू भैया क्या करें, ब्राह्मण के कर्जा है सर से हटाना। ओ ब्राह्मण के कर्जा है सर से हटाना। ब्राह्मण के कर्जा है सर से हटाना। ब्राह्मण के कर्जा है सर से हटाना। आज काशी में हमें है बिक जाना। आज काशी में हमें है बिक जाना। ओ आज काशी में हमें है बिक जाना। आज काशी में हमें है बिक जाना। हेलो, अरे बुआ बैठो बाबू, बैठो बैठो। कहते हैं ब्राह्मण के कर्जा है सर से हटाना। ओ ब्राह्मण के कर्जा है सर से हटाना। आज काशी में हमें है बिक जाना। आज काशी में हमें है बिक जाना। ओ कोई खरीद ले बिगड़ी बना दे। 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 कोई खरीद ले, खाली बिगड़ी बना दे इस पापी को। और जो खरीदोगे बाबू भैया भगवान की कृपा उन पर बनी रहेगी। होगा बड़ा उपकार भैया, होगा बड़ा उपकार भैया। भैया होगा बड़ा उपकार भैया। भैया होगा बड़ा उपकार भैया। आज खरीद ले कोई काशी नगरिया में। आज खरीद ले कोई काशी नगरिया में। होगा बड़ा उपकार भैया। होगा बड़ा उपकार भैया। होगा बड़ा उपकार भैया। होगा बड़ा उपकार भैया। देखिए 29वां दिन शाम को, शाम होने पर आया तब एक ब्राह्मण देखा, एक पंडित जी देखा। अरे बिकने वाला है। वो पंडित जी पूछा है बिकने वाले, अरे सुना है तुम अपने पत्नी को भी बेच रहे हो, अर्धांगिनी को भी बेच रहे हो। हाँ बाबा बेच रहे। पंडित जी कहा तो भैया मेरा पंडितानी इतना वृद्ध हो गई है कि वो हमारे लिए भोजन भी नहीं बना पाती है, अपने से बनाना पड़ता है। तो जब तुम अपने पत्नी को बेच ही रहे हो तो हमें एक दासी चाहिए, तो भैया मेरे हाथ बेच सकोगे?
ये सुनकर हरिश्चंद्र के हृदय फट रहा है, टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है। पर माता सिव्या आगे बढ़ी, हरिश्चंद्र के हाथ पकड़ के रोते हुए कहे, स्वामी बेच दीजिए, समय नहीं है स्वामी, अभी ग्राहक मिल रहा, क्या पता स्वामी फिर मिले या ना मिले, तो कम से कम हमें बेच करके थोड़ा सा भी सोना तो एकत्रित कर लेंगे, कल किसी तरह आप बिक जाएंगे, आज हमको बेच दीजिए, बेच दीजिए। धन्य है माता से कि अपने पतिदेव के धर्म रक्षा हेतु स्वयं को बिकने के लिए तैयार है। बहुत रोया है हरिश्चंद्र, बहुत रोया है। रोते रोते कहा, तो बाबा खरीद लीजिए हमारे अर्धांगिनी को। पंडित जी कहा, भैया तो कीमत बता दे। हरिश्चंद्र कहा, बाबा वैसे तो हमको 60 भार सोना चाहिए, लेकिन हम दोनों प्राणी बिकने के लिए आए हैं, तो आप केवल 30 भार स्वर्ण दे दीजिए। वो ब्रह्मन देव अपने धोती के खूट को खोल दिया, खूट में सोने की मुद्राएं बांध कर लाया था, और बात कितना है, 30 भार के खोल दिया। धोती के खूट खोल दिया तो 30 भार स्वर्ण गिनती कर दिया, और बाकी बच ही गया। इसका मतलब है कि भार के बारे में कहीं हम लोग ये तो नहीं समझते हैं कि शादी विवाह के अवसर पर हमारी माता बहन वो टोकरी में फल, पूरी, कचौड़ी, मेवा, मिष्ठान दे करके जो भार सजाती है, वो भार नहीं है। कहा गया है कि एक धान के बाली में अगर 60 गुंजा है, धान के बाली में जो गुंजा अलग अलग होता है, आप लोग गौर करेंगे तो एक गुंजा बराबर जितना सोना हो जाए 1 भार होता है। तो एक धान के बाली में लमसम 60 गुंजा होता है, तो उस धान के बाली के बराबर सोना उसके 2 भाग कर दिया जाए। 30 भार सोना पंडित जी दिए थे, इसीलिए उनके धोती के खूट में उतना सोना बंधा हुआ था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वो टोकरी वाला भार नहीं, धान के 60 गुंजा को 60 भार माना जाए, तो 30 गुंजा को 30 भार हुआ। 30 भार सोना देकर के पंडित ने माता सिव्या को खरीद लिया। सोना अदा करते ही, हरिश्चंद्र को देते ही पंडित जी कहा, दासी चलो दासी, शाम हो रहा है, जल्दी घर पहुंचना है। जाओ ही माता सिव्या को कहा कि दासी चलो। ये बात माता सिव्या के हृदय को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। भबक करके मां सिव्या रोने लगी, अपने स्वामी के चरण पकड़ के रोने लगी। कई स्वामी सुना आपने, आज से हमारे और आपके बीच में जो पति पत्नी का अटूट रिश्ता था वो टूट गया। अब मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं हूं, अब मैं इस ब्रह्मन देव के दासी हो गई। सुना ना क्या कह रहे हैं कि दासी चलो, तो जाना पड़ेगा, ये मेरे मालिक है ना। हाँ से जाओ जाओ, आज से अपने मालिक को ये सेवा कर। आंख बंद कर लिए हरिश्चंद्र, ये दृश्य देखा नहीं जा रहा है। मां सिव्या चरण पकड़ के एक लाइन कहती है, स्वामी अकलता करही स्वामी हो अयोध्या के महारानियों,